हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है मेरे इस चैनल को। सो इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे इस चैनल के प्रति बनाए रहिएगा और जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स। जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी इस दिव्यता को आगे ले जाने में मेरी मदद करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट कि मैं आप लोगों के लिए एनर्जी चेक रीडिंग लूँ। आप सबकी क्या एनर्जी है आज। करंट सिचुएशन क्या है आप सबकी। मैं आज एंजल्स के ऑरेकल्स पहले लूँगी, बिकॉज जब मैं अपना सेटअप कर रही थी उस टाइम पे मुझे जस्ट 333 दिखा एंड देन आफ्टर मुझे 1212 1221 एंड देन 222 दिखा। तो मुझे एंजल्स नंबर हर दिन फ्रेंड्स दिखते रहते हैं। ओके, सुबह से लेकर रात तक। तो आई डोंट नो वाई, मेरे एंजल्स जो हैं मेरे अराउंड ही रहते हैं और स्पेशली जब मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ उस वक्त मुझे दिखते ही दिखते हैं। दैट मीन्स कि मेरे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, जिनको मैं मानती हूँ, जिनको मैं गुरु मानती हूँ, ओके, वो मेरे हमेशा मेरे साथ होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। ओके, मेरा ये मानना है और मैं कहीं ना कहीं उसको फील भी करती हूँ। देखते हैं आज एंजल्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, माय डियर एंजल्स, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द एनर्जी फ्रेंड्स, सक्सेस आया है। ओके, तो डेफिनेटली सक्सेस यानी कि आप जो भी जिस श्रद्धा के साथ आप जो अपना काम कर रहे हैं या जिस श्रद्धा के साथ आप विश्वास बनाकर रखे हैं अपने गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके धर्म में, जो भी आपके रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनको भी आप दिल से कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो श्रद्धा वो दिख रही है मुझे इसमें। वो श्रद्धा का फल दिख रहा है। वही श्रद्धा जो है आपको सक्सेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा ने यूनिवर्स को, मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में, सक्सेस के कार्ड में मैं देख पा रही हूँ, अगर आप देखो इसमें जो एंजल्स हैं उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, एक पूरी जो रोशनी है उनको पकड़ रखा है। यू नो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपके सपोर्ट में है। ये सक्सेस का कार्ड आना दैट मीन्स कि ये दिखाता है कि आप जिस तरीके से श्रद्धा बनाए हुए ना उनके प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, या जिनको भी आप मानते हैं, है ना, जो भी आपके गुरु हैं, है ना, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने, आपकी जो श्रद्धा है ना, वो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया है। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ट्रस्ट का कार्ड आया है एंड वेट का कार्ड आया है। तो ट्रस्ट यानी कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, आप ब्रह्मांड पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने गुरु पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स अभी जस्ट यहाँ से गए फ्रेंड्स। मेरे एंजल्स मेरे अराउंड होते हैं। आई डोंट नो, मुझे फील होता है मैं भी कोई रीडिंग है, मैं भी एक हैं रीडर, उनको मैं फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे एज अ एहसास होता है कि मैं एक अर्थ एंजल हूँ। ओके, और मुझे शायद इसीलिए इस धरती पे इस मिशन के लिए भेजा गया है कि मैं लोगों को उस पॉजिटिविटी की ओर लेकर आऊँ। ओके, ये ट्रस्ट का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको अपने यूनिवर्स पे, अपने ब्रह्मांड पे, आप जिनको भी मानते हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वही भरोसा, वही श्रद्धा कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया है। और आपका जो प्रतिध्वनि यानी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बनकर आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट किए हैं। जो प्रतिध्वनि है, जो इकोज होते हैं, जो आप सोचते हैं, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये सक्सेस और ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की ओर इशारा कर रहा है। आपका झुकाव, आपकी श्रद्धा दिख रही है मुझे इस कार्ड में। एंड हेल्पफुल पीपल यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से भी अगर लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आप कीजिए। आप उनको हीलिंग दे सकते हैं, आप हील करिए। आप उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, आप उनको पॉजिटिविटी दीजिए। आप उनको धन से मदद कर सकते हैं, आप धन से कीजिए। जिस तरीके से
आप फिजिकली उनको हेल्प कर सकते हैं, आप फिजिकली करिए। जो नीडी हैं, ओके, हर लोगों को नहीं, जो लिटरली जिनको नीड है उनको हेल्प करना है, हर लोगों को नहीं। जो उस चीज को मानते हैं, जो उस भावना को समझें, आप जिसके लिए करते हैं, जिनको गिविंग एनर्जी में आप रहते हैं और उस गिविंग एनर्जी को वो समझते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसी की हेल्प करनी है। ओके, तो जो नीडी लोग हैं, आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपको यूनिवर्स बहुत बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं आप करिए। एज अ टीचिंग, अगर आप टीचर हैं, टीच करके किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी गरीब की जो नहीं पढ़ सकते हैं या किसी तरीके से, तो आप उनको करिए। तो आपको हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको जो भी आपके अंदर है, जो भी खूबी है, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से लोगों की हेल्प करिए। या हो सकता है कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, जो ऑलरेडी लोगों की हेल्प करते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है और दैट इज द वेट। तो हो सकता है कि किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं या किसी चीज को आप मे भी सोच रहे हैं कोई चीज करने के लिए, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना है। हर चीज को हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में आपको किसी चीज का फैसला नहीं लेना है। ओके, थोड़ा वेट करिए, चीजों को सही टाइमिंग पे आने दीजिए। जो डिवाइन टाइमिंग है, जिस तरीके से आपकी जो श्रद्धा, जो ट्रस्ट दिख रहा है, जो डिवाइन टाइमिंग पे आप जो ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप उस टाइमिंग पे, उस टाइम के तक आप थोड़ा वेट करिए। ओके, ये थे एंजल्स के मैसेज। देखते हैं टैरो में क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन बाबा, आज ट्यूसडे है, मेरे गुरु का दिन है। मेरे हनुमान जी मेरे गुरु हैं, मैं उनको सब कुछ मानती हूँ। मेरे गार्जियन, मेरे एंजल्स, मेरे गुरु, मेरे गाइडेड जो भी हैं वही है मेरे लिए। ओके, ऑब्वियसली मैं माता रानी को भी मानती हूँ, बट मेरे गुरु मेरे हनुमान जी ही हैं। तो आज मंगलवार है और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दें, जिस तरह से उनकी श्रद्धा, उनका ट्रस्ट जो यूनिवर्स के प्रति है और जो जिस तरीके से उनका प्रतिध्वनि, यानी कि जो मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, जो वो डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में लौट कर आ रही है। सो प्लीज़ मैसेज दीजिएगा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आप मेरे अराउंड हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। ओके, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे थोड़े से और कार्ड्स लेने पड़ेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, इसमें एंजल्स, कहीं ना कहीं मुझे एंजल्स के कार्ड आए हैं। ओके, और या नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे बहुत तेज़ी से कोई बहुत तेज ऊर्जा मुझे आपकी ओर आते हुई दिख रही है। लेट्स सी एनी द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन। तो मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए जो इतने यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे अपना ट्रस्ट बना के रखते हैं। क्या बात है? 9 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। क्या बात है? और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन, किसी तरह का कोई ड्रामा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो आपस में किसी तरह का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ओके, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे आपकी फैमिली में जानबूझकर। ओके, बट यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मुझे दिख रही है। या डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे जिस तरीके से आपने भरोसा किया, जिस तरीके से आपने जो ट्रस्ट किया, शायद इसीलिए मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो या मैं सारी एनर्जी को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि ये जो जिस तरीके से जो ऊर्जा आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिविटी को दिखा रहा है। एक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव चीज़ें आपकी ओर बहुत तेज़ी से भेजा जा रहा है, फेंका जा रहा है, ताकि आपकी लाइफ में इस तरह के ड्रामा क्रिएट हो सके। और ये जो ड्रामा क्रिएट होगा, डेफिनेटली ड्रामा क्रिएट होगा, इस तरह के कॉन्फ्लिक्शन होंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों से डाइवर्ट होंगे, आपका जो मिशन है उससे आप डाइवर्ट हो जाएं। शायद इसीलिए ये चीज़ें भेजी जा रही है, आपको एंजाइटी वाली, डिप्रेशन वाली एनर्जी में रखने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के ड्रामा क्रिएट करके, बट वो कर नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी बहुत तेज़ी से भेजा जा रहा है, बट दे कांट डू, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मुझे पीस की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, आपको डिवाइन पीस की ओर लेकर जा रहे हैं। ओके,
आपको उस ड्रामे में रहने नहीं देंगे। वो किस तरह की भी ड्रामे क्रिएट करवा लें इस तरह की एनर्जी भेजकर, बट आप उस ड्रामे में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स जो है, कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स डिवाइन का बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिख रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे एक वल्चर दिख रहा होगा आपको, और ये कप्स जो है ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा गिर रहा है। दैट मीन्स कि ओवरफ्लो वाला लव यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको दे रहे हैं। आपके लिए प्यार है, उन आपके प्रति उनका प्यार और आपकी जो श्रद्धा, आपका जो ट्रस्ट है, वही लौट कर जो उनके प्रति वो जो प्यार आप पे दर्शा रहे हैं। और यही प्यार कहीं ना कहीं आपको उस ड्रामे से, उस एंजाइटी में आपको रहने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, वो चाहे कितना भी वो भेज लें। आपको अशांति से आप शांति की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये पानी का वेव्स देखो पूरा हलचल में है, और इधर देखो पानी का जो है पूरा शांत है। दैट मीन्स कि आपको इस हलचल से शांति की ओर लेके जाया जा रहा है। आपको डिवाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। या डेफिनेटली आप थोड़ा आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ड्रामा जो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी बहुत तो असर करती है लाइफ में। वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप उस चीज़ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मे बी अपने धन से भी रिलेटेड आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या करियर, पर्सनल, है ना। जो हलचल जो मचा है, जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, है ना, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरह का बहुत परेशानी आपको जानबूझ के इस तरह की एनर्जी, इस तरह की ऊर्जा आपकी ओर भेजी जा रही है। तो स्टिल डिवाइन आपके साथ है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, कितना भी ड्रामा क्रिएट कर लें, आप इस एनर्जी में रहते हैं। आप सच्चाई के लिए आप खड़े रहते हैं, है ना। अपनी सच्चाई को आप झुकने नहीं देते हैं। आप बलबूते, आप खुद अकेले ही काफ़ी होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। और कहीं ना कहीं आप, या आपके एंजल्स मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं, एंजल्स हैं आपके अराउंड, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपके अराउंड हैं। तो इसीलिए शायद, और यहाँ पे डिवाइन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ओवरफ्लो वाली एनर्जी आ रही है। तो आपके एंजल्स हों, आपके एंसेस्टर हों, आपके डिवाइन हो, यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए आपको इस हलचल से, इस ड्रामे से दूर ले जाते हुए मुझे दिख रहे हो, और आप पीस की ओर आप जा रहे हैं। ओके, मैं एक दो कार्ड्स और लूँगी फ्रेंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, इस तरह के ड्रामे जो क्रिएट हो रहे हैं, कोई पर्सन है जो इस तरह के ड्रामे क्रिएट्स कर रहा है, कोई एनर्जी किसी तरह की, कौन इस तरह की चीज़ें कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी फ्रेंड्स, मैं वापस लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, कौन है जो इस तरह की ड्रामे क्रिएट्स कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। सी इम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो देयर इज सम, एक फीमेल की एनर्जी आई है मुझे कहीं ना कहीं। ओके, और या मुझे चैरियट, बॉटम ऑफ जो एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी आई है, जो कि रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, या अब जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है 100%, ताकि आप आगे ना बढ़ें। देख रहे हो आप अनस्टॉपेबल, ये कार्ड जो एनर्जी जो दिखाती है ना, अनस्टॉपेबल का है। आप कंट्रोलिंग पावर है आपके अंदर, आप नियंत्रण पावर आपके अंदर आ चुकी है, बट ये नियंत्रण, ये आपको रोका जा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़े। जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे थे ना, उसको रोकने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं, और ये तेजी से ये ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, बहुत ही आंधी तूफान की तरह आपकी तरफ भेजा जा रहा है, ताकि आप इस एनर्जी में आकर रहें। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, बहुत सारा की चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हों, ड्रामा क्रिएट होता रहे, ताकि आप इसी में उलझे रहें। बट ऐसा नहीं होगा। ये जो कोई भी है, ये कोई फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है, तो ये कोई आपकी फैमिली में ही हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आप देख लो कौन है। तो ये कोई भी ये फीमेल है ना, ये हर तरीके से संपन्न है, ये फिर भी ये खुश नहीं है, ये है ना। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखना चाहती है, आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। आप जिस तरीके से जो कंट्रोलिंग पावर, जिस तरीके से आप जिस क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, हर तरीके से एक लीडरशिप की क्वालिटी में जो आप आ रहे थे, उसको रोकने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो कोई भी फीमेल है ना, ये पूरी तरह से मुझे संपन्न दिख रही है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है मुझे। बट स्टिल वो आपको नहीं चाहती, मे बी उसको कहीं ना कहीं डर हो कि वो आपसे कहीं वो इससे कहीं आप आगे ना निकल जाए। तो शायद जो भी है, हर तरीके से ही संपन्न है, हर कुछ है इसके पास, चाहे धन हो, चाहे अबंडेंस हो, खुशियाँ हो, पहनावा, उसका पहनावा काफ़ी अच्छा हो सकता है, देखने में अपने आप को काफ़ी मेंटेन भी रखती होगी। तो आप देख लेना किसी एनर्जी में मैच हो रही है, तो
तो ये जो कोई भी है फीमेल 100% है जो आपको रोकने की कोशिश करे, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। बट डिवाइन ऐसा नहीं चाहते हैं। डिवाइन जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। ओके, आपको पीस की ओर लेकर जाया जा रहा है। आप इस हलचल में नहीं रह सकते। जिस तरह की हलचल मचा रखे हैं ना, इस हलचल में आपको नहीं रख रहे हैं, आपको पीस की ओर लेके जा रहे हैं। ओके, बहुत जल्द। और उसके जस्ट नीचे मैं देख पा रही हूँ द फूल की एनर्जी है। तो या डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। आप जिस जर्नी में भी निकले हैं ना, आप मस्त की तरह, आपको कोई फिक्र नहीं है कि ऐसी एनर्जी वो कितना भी भेज लें, आपको रोक लें। ऐसी एनर्जी जो जिस तरीके से वो भेज कर आपको रोकना जो चाह रहे हैं ना, आप रुकेंगे नहीं। आपके साथ डिवाइन वर्क कर रहे हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप देख रहे हो सन एंड शून्य दोनों हैं, तो ये दोनों वर्क है कर रहा है आपके साथ। तो आप रुक ही नहीं सकते, आप स्टॉप नहीं हो सकते, कितना भी ये रोक लें आपको। ऐसी एनर्जी भेजकर, ऐसी ऊर्जा आपके लाइफ में क्रिएट करके आप नहीं रुकेंगे, आप अनस्टॉपेबल हैं। आप देख रहे हो कोई टेंशन, कोई चिंता, किसी तरह की कोई परेशानी आपके माथे पर मुझे नहीं दिख रही है। आपने हर चीजों को, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ऐसी चीजों को। और इसीलिए शायद डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं फुल्ली। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है और आपको एक पीस की ओर, एक शांति की ओर आपको लेके जाया जा रहा है। ओके, देखो सारे सोर्स नीचे हैं और आप हलचल से एक पीस की ओर जा रहे हैं। तो कितने भी सोर्स, कितने भी तरीके से वो भेज लें, आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो श्रद्धा, आपका जो ट्रस्ट, वो कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड वो देख रहा है। और आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आप जो सोचते हैं, जो प्रतिध्वनि है, वही लौट कर आपके पास आ रहा है। ये सब चीजें मायने नहीं रखती आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सारे डर जो है ना, सारे आपने डिवाइन को छोड़ दिया, सारा चीज आपने सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से। कोई डर नहीं है आपके मन में। आपको पता है डिवाइन आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपका ट्रस्ट, आपकी श्रद्धा, वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। ओके, तो ये थी एनर्जी आपकी। तो जो कोई भी है आपकी लाइफ में, प्लीज आप उनको थोड़ा देखिए, अवेयर रहिएगा और थोड़ा अपने आप को थोड़ा कॉशियस रखिएगा, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिएगा। मैं एंजल्स के कुछ मैसेज लेती हूँ आपके लिए। ओके, या सरेंडर यू वरीज एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो जितने भी वरीज है ना, आप ऑलरेडी सरेंडर कर दिए और एंजल्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दिया है कि आपने सारी वरीज को सरेंडर कर दिया है। और जो भी प्रोसेस, डिवाइन का जो प्रोसेस है, उस पर आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं। तो आपका जो ट्रस्ट और जो श्रद्धा है ना, ब्रह्मांड के प्रति बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है। वो कितना भी कोशिश कर लें, आपको रोक नहीं पाएंगे। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप स्टॉप हो ही नहीं सकते आप। ओके, ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो जितने भी स्ट्रगल्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना, आपकी फैमिली के साथ, वो सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है और आपको पीस की ओर लेके जाया जा रहा है। आप बहुत ही शांति तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत करने वाले हैं। ओके, अ सर्कल ऑफ एंजल्स अराउंड यू। कार्ड्स में भी आए हैं और यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन आ गया है। तो आपके एंजल्स आपके अराउंड ही हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई डर नहीं रखना है मन में। एंड आर्कएंजल माइकल शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शील्ड कर दिया है। पूरी तरह से आप शील्डेड हैं, आपकी एनर्जी को भेद नहीं सकते कोई भी, है ना। तो कितनी भी गलत ऊर्जा, कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, कितनी भी तेजी से वो भेज ले, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। ओके, एंड इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो आपके इनर गाइडेंस यानी कि आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है, इसीलिए मैसेज आया है कि अभी आपको अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट होना है। आप मेडिटेशन अगर नहीं कर रहे हैं या फिर करते हैं, कम करते हैं, तो उसको बढ़ाइए, उसको चीज़ों को ध्यान दीजिए। आप ड्यूरिंग द मेडिटेशन या ड्यूरिंग द जाप आपको कुछ ना कुछ अंदर से एक आवाज़ आएगी, अंदर से एक कुछ इंट्यूशंस आएंगे जिसपे आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको कनेक्ट होना है इनर गाइडेंस से, यानी कि आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड या ये बाहर आ गया था फ्रेंड्स। एवरी ऑब्स्टिकल्स इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो जितने भी तरह की जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लिए जो क्रिएट करते हैं, जो परेशानियां आपको देते हैं ना, इससे आप और ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं और अपलिफ्ट हो जाते हैं। आप डाउन नहीं होते हैं, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती, आप कॉन्फिडेंस लो नहीं होते हैं, आप और ज़्यादा हाई हो जाते हैं, आपकी एनर्जी और हाई हो जाती है और आप उतना ही ज़्यादा ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ओके,
तो शायद आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज हैं, उनको पता नहीं है ये चीज़ें, इसलिए शायद ऐसी चीज़ें वो करें। स्टे ओपन टू मिराकल्स। तो आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई मिराकल्स देख रही हूँ जो आने वाला है, आपको ओपन रहना है और उसका वेलकम करना है। ओके, कभी भी आ सकता है ये मिराकल, सडन से आ सकता है। तो हो सकता है कि आपको 777 या 555 दिख सकता है इन दिनों। ओके, तो अगर दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। सो आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहे हैं। देखा, मैंने स्टार्ट किया था अपने स्पिरिचुअल गाइड से, जो मेरे गाइडर हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जो मेरे गार्जियन हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो भी हैं वही हैं। मैं उनको हर चीज़ सरेंडर कर देती हूँ, हर वरीज को, हर चिंता को मैं उनको सौंप देती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं उन पर पूरा ट्रस्ट होता है कि वो जो भी मेरी लाइफ में करते हैं या करेंगे वो मेरे बेटरमेंट के लिए करेंगे। ओके, तो ये मैसेज कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं आपके लिए भी है, और आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड हैं, आप जिनको भी मानते हैं, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, वो आपको सही दिशा दे रहे हैं। तो जिस दिशा में भी आपको वो मोड़ रहे हैं, आप उस दिशा में मुड़ते चले जाइए। ओके, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप। ओके, एंड या देखा, मैंने बोला ना कि अगर आपको 777 555 इन दिनों दिख सकता है तो दैट इज द कंफर्मेशन। अगर आपको 777 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई मिराकल्स कभी भी आ सकता है। आपको उसके लिए ओपन रहना है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे आपको बहुत सारे साइन और सिग्नल मिल रहे होंगे। आपको इनर गाइडेंस से इसीलिए कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको उस पर भी अटेंशन देना है। ओके, सो देखिएगा कौन है आप में से जिनको ये नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, एंड या आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। तो आपके अंदर जो भी लाइट है ना, वो एक दिव्य प्रकाश है। आपको डरना नहीं है, बिना डरे उसको जगमगाने दीजिए। जो भी आपके अंदर अच्छी चीजें हैं ना, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको बाहर निकालिए, उसको लाइट को बाहर निकालिए, उसको जलने दीजिए लोगों के सामने। जिनको देखना पसंद होगा वो देखेंगे, जिनको उस लाइट में आना होगा वो आएंगे, जिनको नहीं आना होगा नहीं आएंगे। लेकिन आपको अपने लाइट को जगमगाने देना है, उसको बुझने नहीं देना है, उसको बंद नहीं करना है। ओके, तो आपका लाइट जो है वो जगमगाने के लिए आया है। ओके, मैं एक ग्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स। या योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। या सो ये जो भी लेडी थी ना, जो भी टैरो में जो भी ये लेडी आई है, जो इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में भेज रही है, आपको रोकने के लिए, आपको स्टॉप करने के लिए, तो आपके ये एनर्जी को ड्रेन कर रही है। आपको डायरेक्ट वो नहीं कर पा रही है कोई भी रीजन से। सो ये एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में इस तरह की ऊर्जा जो है वो आपकी ओर भेज रही है, ताकि आप स्टॉप हो जाए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए। टॉक्सिक किसी तरह का हो सकता है, तो ये जो है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। आपको ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, जब ध्यान बढ़ाइए, एंड जो भी है आप सॉल्व बात लीजिए, जो भी मंत्र जाप करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ डेली बेसिस पे करिए, अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए। एंड या लास्ट जो है वो अबंडेंस इज फ्लोइंग। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ओके, क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका जो ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर है, कहीं ना कहीं इस अबंडेंस को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे समृद्धि और आपके इस ब्लेसिंग्स को, जो ब्रह्मांड की जो ब्लेसिंग्स है, जो उनकी ब्लेसिंग्स और जो उनका समृद्धि आपके लिए आ रहा है। अबंडेंस यानी कि धन, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, हर कुछ आपकी लाइफ में डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओके, तो समृद्धि एंड ब्लेसिंग्स दोनों आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। एक मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहा है। उसके जस्ट नीचे मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू। यस, तो डेफिनेटली इस तरह की ऊर्जा जो भी मुझे टैरो में आया, उस तरह की कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके आसपास है। ओके, आपको बहुत अवेयर रहना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। ओके, ताकि कोई भी ऐसी एनर्जी आपको हार्म ना कर सके। ऐसे भी आप बहुत ही गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल गाइडेड हैं आप, आपको जो भी गाइडर हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनकी गाइडेंस के थ्रू ही आप आगे बढ़ रहे हैं, और वो हमेशा आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। बट स्टिल आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको कहीं ना कहीं से ये फीलिंग्स आ जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, सो ये थे मैसेज एंजल्स के, डिवाइन के, यूनिवर्स के। तो आपके जो ट्रस्ट, आपका जो श्रद्धा यूनिवर्स के प्रति बना हुआ है, उसको प्लीज आगे बनाए रहिएगा, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। जिनको जो करना है करने दीजिए। आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, बस उसको हिलने नहीं देना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए एंड हैप्पी रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।